हाँ, हेलो नमस्कार। इस एजुकेशनल पोर्टल में आपका स्वागत है और एक वीडियो होने वाला कक्षा 7 के लिए पाठ 1 इस्लाम का भारत में आगमन। आज हम पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है कि हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न दूसरा है, हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? तो हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के समय पूरा अरब छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। यह लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा प्रश्न है कि अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा, उसकी सूची बनाइए। उत्तर है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। तो भारतीयों ने अरबों से कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी बनाना और समोसा बनाना सीखा। और अरबों ने भारतीयों से हिंदी संख्या से अरबी संख्या को बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र सीखा। चौथा प्रश्न है कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो महमूद गजनबी एक तुर्क राजा था और वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1025 ईस्वी में उसका सोमनाथ मंदिर पर उसका आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है। ये रहा सोमनाथ का मंदिर। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था और यहाँ से बहुत सारा धन लूट कर ले गया था। पांचवा प्रश्न है कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तुर्क आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी में भारतवर्ष में 100 से भी अधिक राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे। ये सभी राजपूत थे और इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। समाज जातिवाद और भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः वह दूसरे देशों में क्या हो रहा उससे अपरिचित होने का ना तो उसने प्रयास किया और ना ही लाभ उठाया। लास्ट प्रश्न कि राजपूत पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? तो पहला कारण था कि राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। दूसरा कारण था कि तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना और राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना एक तीसरा कारण था। चौथा कारण था कि तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े और फुर्तीले घोड़सवारों का होना था। पांचवा कारण था कि भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। अब है कि सही मिलान करना है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, सिंध पर आक्रमण कब हुआ, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ और हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई। तो तराइन का प्रथम हुआ 1191 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सिंध पर आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ये आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में और हिजरी संवत शुरू हुआ था 622 ईस्वी में। जब हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तभी से हिजरी संवत शुरू हुआ था। अब है खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको बताना है कि तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी को गुजरात के चालुक्य वंश के किस राजा ने पराजित किया। तो तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक हैं अल-बरूनी। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी को गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीमदूती या मूलराज ने पराजित किया।